वो महज 26 साल की थी। एरोप्लेन उड़ता देख ही उसकी आंखें चमक जाती थी। इंस्टा पर उसके 80,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। माँ की लाडली और एक होनहार बेटी जिसने गरीबी से निकलकर एयर होस्टेस बनने तक का सफर तय किया था। वो रोशनी सोंगरे उसी विमान में सवार थी जिसने अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरी और फिर चंद सेकंड में क्रैश हो गया। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश ने कई जिंदगियों को लील लिया। इस हादसे में सिर्फ लोगों की जान ही नहीं गई, कई सपने, कई उम्मीदें और कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इन्हीं उम्मीदों और सपनों को अपनी आंखों में संजोए 26 साल की रोशनी सोंगरे भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ी थी। रोशनी मुंबई के डोंबिवली में अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। इसी साल नवंबर में सगाई और अगले साल मार्च में शादी होनी थी। रोशनी को आसमान में उड़ते जहाज देखकर रोमांच आता था और इन्हीं जहाज से ऊंचे उड़ने लगे थे रोशनी के सपने। लिहाजा रोशनी ने फ्लाइट अटेंडेंट का कोर्स पूरा किया और फिर एक एयरलाइन को ज्वाइन कर लिया। बाद में रोशनी एयर इंडिया का हिस्सा बन गई और अपनी सेवाएं देने लगी। रोशनी सोनघरे एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी। इस अकाउंट पर उनके 80,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं और लगभग 1071 पोस्ट उन्होंने किए थे, जिसमें ट्रैवल वीडियोस और उनके फोटोज शामिल हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे रोशनी बहुत खुश मिजाज थी, जिंदा दिल इंसान थी। देश दुनिया को देखने, घूमने और समझने का उन्हें बहुत शौक था। शायद इसीलिए उन्होंने बतौर करियर फ्लाइट अटेंडेंट बनने का सोचा, ताकि वे देश विदेश भी घूम सके और अपनी सपनों की उड़ान भर सके। अपने घर छुट्टियां मनाने गई हुई रोशनी एक दिन पहले ही अहमदाबाद लौटी थी। छुट्टी में घूमने फिरने वाली तस्वीरें भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर की थी। मुंबई में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने वाली रोशनी के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से अपने ख्वाब को पूरा किया। जब वो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में बतौर केबिन क्रू सवार हुई तो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होगी। रोशनी के एक करीबी ने कहा कि मर्चेंट नेवी के अधिकारी से नवंबर में उनकी सगाई तय हुई थी और मार्च में शादी होने वाली थी। जब अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की सूचना घर वालों को मिली तो लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद उनके पिता और भाई तुरंत अहमदाबाद पहुंचे और उससे पहले ही खबर आ चुकी थी कि विमान में सवार केवल एक यात्री ही जिंदा बच पाया है। एक पिता, एक माँ और एक भाई के लिए अपनी बेटी को खो देना कितना कष्ट भरा होगा, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसे के बाद फिलहाल लोग अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये हादसा इतना भयंकर था कि मरने वालों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की जा रही है, जिसमें काफी वक्त लग रहा है। ऐसे में रोशनी के परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये महसूस कर पाना बेहद मुश्किल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। माँ, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, लौट कर आएंगे तब बात करेंगे। गुरुवार को उड़ान से पहले मनीषा थापा की मां से यही आखिरी बात हुई थी, लेकिन अब वो लौट कर बात करने कभी नहीं आएंगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें वो भी सवार थी। मनीषा 3 साल से एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर 1:39 पर हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस दर्दनाक घटना में कुल 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इन्हीं में से एक थी पटना की मनीषा थापा, जो बतौर क्रू मेंबर उस फ्लाइट में ड्यूटी निभा रही थी। मनीषा थापा की मौत की खबर मिलते ही पटना में शोक की लहर दौड़ गई। उनका कॉलेज, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, वहां गमगीन माहौल है। कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल फादर मार्टिन पोरिस और कॉलेज के स्टाफ और छात्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनीषा की एक दोस्त ने बताया कि मनीषा पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ एक शानदार डांसर भी थी। उनका सपना था कि वह आसमान में उड़ान भरें और देश विदेश घूमें। मनीषा की मौत के साथ ही पटना ने अपनी एक होनहार बेटी को खो दिया। मनीषा की मुस्कुराती तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों के साथ वायरल हो रही हैं।
तो वहीं पड़ोसियों का कहना है कि मनीषा पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ बेहद संस्कारी और मिलन स्वभाव की थी। उनके मधुर व्यवहार से सभी प्रभावित थे। वो जे कल है मैंने न्यूज सुने ना सर, बड़ा वाला मोबाइल में न्यूज देखे तो हम कहने कि 1:30 में मैंने देखे कि तो जहाज जल गया हुआ से अहमदाबाद में। तो हम पढ़े तो कह के आए थे बहुत। ओकर बाद में हम गए न्यूज देखे, वो बगल में चाची उनको ही काम हम करते हैं। अच्छा। तो बोले कि चाची, बोलेगा चाची ऐसा ऐसा बात है, जहाज गिर गया, मोबाइल में देखे हुए हैं। तो कि जे मोबाइल तो न्यूज खोले चाचा, बोले कि हम थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। देखे तो पूरा मैंने अथी जहाज गिरा हुआ है और सब लोग न्यूज सुनने लगा। आपको कैसे पता चला कि उस जहाज में मनीषा भी थी? अब तो सब लोग बोले उसी में हम ड्यूटी उनको थे सर, तो सगरों से फैलने लगा। अच्छा, कब से रह रही थी यहाँ मनीषा? उनके माँ बाप कब से रह रहे थे? हम तो यहाँ 3 साल से है सर, 3 साल से हमको दोस्ती है, लेकिन अब कब से रहे हम बता नहीं सकते हैं। 3 साल से? हाँ, हम किराए में है 3 साल से, और कब से है हमको पता नहीं है सर। नेचर से कैसी थी? बहुत अच्छी है, उनको माँ भी बहुत विचार के बहुत अच्छी है, हमको बहुत हेल्प किए। काहे झूठ बोलेंगे सर, हमको माँ इतना अच्छी है ना कि अब क्यों उनको दुख पड़ जाता था। हमको बच्ची की तबीयत खराब थी तो मांगते थे 4-5 हजार रुपया, तो हमको बहुत मदद किए हैं। मनीषा थापा बिहार की राजधानी पटना स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्रा थी। मनीषा ने साल 2014 से 2017 तक यहाँ पढ़ाई की और उनकी गिनती एक होनहार छात्रा में होती थी। मनीषा ने इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद वो अकाशा एयर से जुड़ी और फिर एयर इंडिया में केबिन के साथ क्रू मेंबर के तौर पर जुड़ी। वो केबिन क्रू मेंबर के तौर पर लंदन और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स का हिस्सा हुआ करती थी। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली मनीषा के पिता राजू थापा बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी के साथ थे। उनके घर में उनकी मां लक्ष्मी और एक बड़ा भाई है। मनीषा ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीबीई यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। मनीषा अपने साथियों में एक प्रेरणा के तौर पर थी। उन्हें एक ऐसी लड़की के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान से मेहनत की। फिलहाल मनीषा समेत 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों की मौत के लिए पूरे देश में गमगीन माहौल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। पापा, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत है। अभी जब जिम्मेदारी मैं लूंगी। अभी तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती नजर आ रही ये महिला मैथिली पाटिल हैं। लंदन के लिए अपनी उड़ान में सवार होने से पहले मैथिली पाटिल ने अपने पिता मोरेश्वर पाटिल से वादा किया था कि वहां पहुंचने पर वो कॉल करेंगी। उनके शब्द थे, पापा मैं लंदन पहुंचने पर कॉल करूंगी। लेकिन किसे क्या पता था कि मैथिली पाटिल की ये आखिरी कॉल थी। अब ना मैथिली कभी लौट कर आएगी और ना ही कभी मैथिली पापा को कॉल करेगी। दरअसल 23 साल की मैथिली एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। मैथिली एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के चालक दल के 12 क्रू मेंबर में शामिल थी। एयर इंडिया के इस विमान ने गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद ये हादसे का शिकार हो गई। जैसे ही बेटी के प्लेन क्रैश की खबर पिता को लगी, वो टूट गए और अब बस जार जार रोए जा रहे हैं। हवाई सुंदरी बनने का वो उसने पूरा किया। पापा, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत है। अभी जब जिम्मेदारी मैं लूंगी। अभी 1:10 में गुरुवार को फोन आया था अहमदाबाद से। मेरा वाइफ उससे बात कर रहा था, लेकिन मेरा बात नहीं हो पाया। राधे राधे करते
साथ में भगवद गीता और कृष्णा की मूर्ति लेके जाती थी, माला विला सब। भगवान अहमदाबाद में हुए इस भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई परिवार अब तक अपनों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैथिली भी इस विमान में सवार थी और अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। फिलहाल मैथिली के माता पिता अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अपना DNA टेस्ट करा चुके हैं ताकि बेटी की जल्द से जल्द पहचान हो सके। आपको बता दें कि मैथिली महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की पनवेल तालुका के नहवा गांव की रहने वाली थी। मैथिली के परिवार में माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई हैं और मैथिली सबसे बड़ी बेटी थी। मैथिली ने 12वीं की परीक्षा नहवा गांव के TS रहमान स्कूल से पूरी की थी। मैथिली बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके घर की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने हार नहीं मानी, साधारण परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एयर इंडिया में नौकरी शुरू कर दी और फिर एयर होस्टेस बन गई। उन्होंने अपना एयर होस्टेस बनने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन विमान हादसे ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि विमान के दोनों पायलट समेत चालक दल के 9 सदस्य महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश हो गया। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य समेत 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक ही शख्स की जान बच पाई, लेकिन प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। इस हादसे में 274 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है। हर भारतीय सदमे में है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।